नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली एग्ज़ाम अप टू डेट चैनल। देखो, आज हम लोग एलडीसी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 26/2/2022 को बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई थी। तो देखो, मेरे पास पूरा प्रश्न पेपर है, लेकिन हम लोग आज साइंस का प्रश्न डिस्कस करेंगे। फिर मैं और भी प्रश्न लेकर आऊँगा सीरियल वाइज। देखो, मैं सारा प्रश्न विस्तार पूर्वक डिस्कस करूँगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करूँगा, ताकि दोनों मीडियम वाले को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और जिनको पीडीएफ लेना है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अपने टेलीग्राम का, वहाँ पर आप आकर ले सकते हैं। तो फिलहाल साइंस देखो कहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 101, आप देखो यहाँ से साइंस शुरू हो रहा है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 101, बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है। क्वेश्चन समझ रहे हो कि सीड के द्वारा फ्यूचर में प्लांट का कौन सा भाग बनेगा। तो इसका आंसर जाएगा भ्रूण। इंग्लिश में इसको एम्ब्रायो बोलते हैं, EMBRYO। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ हैं। इसका मतलब है एनर्जी गिविंग फूड सोर्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी गिविंग फूड सोर्स। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा, वसा मतलब फैट, प्रोटीन एवं खनिज लवण, खनिज लवण मिनरल्स हो गया, विटामिन एवं खनिज, पानी एवं चारा। तो इसका ऑप्शन जाएगा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, या कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। अगला प्रश्न है, फफूंदियों में पोषण की विधि होती है। फफूंदियों क्या होता है? फंगस। फंगस में क्या होता है? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। उसका हिंदी हो जाता है मृतोपजीवी पोषण। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस जानते हो, ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म का हिंदी क्या होता है? कोशिका द्रव्य। आगे देखो, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम हैं। कोई भी डिटर्जेंट बनाते हैं तो कौन कौन से एंजाइम प्रयोग किए जाते हैं। देखो, इसमें एंजाइम तो ढेर सारा प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या होना चाहिए था कि इनमें से कौन सा नहीं किया जाता है। अगर प्रयोग किए जाने वाले की बात करोगे तो प्रोटीएज भी करते हैं, लाइपेज भी करते हैं, ठीक है, और एमाइलेज भी करते हैं। तो यहाँ पर रेनेट आंसर जाना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 110 की बात कर लेते हैं, क्रॉसिंग ओवर में होता है। क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हो, इसमें क्या होता है? आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? डार्विन ने दिया था, ठीक। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। देखो, सिफिलिस है, HIV एड्स आप जानते हो है ही, गोनोरिया है ही। तो इसका ऑप्शन जाएगा हेपेटाइटिस, ठीक। आगे देखो, भोजन अधिग्रहण करने वाला अंग होता है। भोजन अधिग्रहण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 117 है, अपटेक ऑफ फूड कौन सा ऑर्गन करता है? तो आप सब जानते हो, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया प्लूरल फॉर्म हो गया, स्यूडोपोडियम सिंगुलर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कीट सांस लेते हैं। कीट, इंसेक्ट किससे सांस लेते हैं? एस्पायरिकल्स, इंग्लिश वाले के लिए SPIRACLES, एस्पायरिकल्स। हिंदी में श्वास रंध्र बोलते हैं। आगे लाइसोसोम्स होते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 119 है, लाइसोसोम सबके सब जानते हो,
लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का क्या काम होता है? दो काम होता है, एक होता है उसका डाइजेशन और दूसरा होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो ऑप्शन में यहाँ पर पाचन केंद्र है, उत्सर्जन केंद्र है, तो पाचन केंद्र ही मेनली आंसर जाएगा, ठीक है। 120 किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? ये सबको पता होना चाहिए। यूग्लिना, EUGLENA, यूग्लिना, इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा जीव है जिसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन देखो, केमिस्ट्री से आ रहा है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके बनाता है। देखो CaOH का होल ट्वाइस, जब ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? CaOCl का होल ट्वाइस, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कहीं ना कहीं चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस हो, BPSC हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जाता है। अगला है, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या थी। तो देखो इन्होंने गलत टिक लगाया है, 63। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं तो उस समय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 63 थे, ठीक। आगे है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? यह है व्हिच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। तो इसका आंसर जाएगा जाइमेज। जाइमेज को आप लिख सकते हो ZYMASE, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट सबसे कम कब होगा? मिनिमम, जब वह गुजरेगा पानी में से, शून्य स्थान में से, वायु में से, कांच में से। देखो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वो डिपेंड करता है किसी भी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, RI, ठीक है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। तो इसमें आप कह सकते हो कि कांच जो है ये सबसे, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो यहाँ सबसे कम होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी ट्यूब लाइट में चोक लगाने का उद्देश्य होता है। चोक, ये 12th में पढ़ोगे, फिजिक्स में है। कोई भी ट्यूब लाइट जो है उसमें हम लोग चोक क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो उसका पर्पस होता है हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, बरसात की बूंदों का गोल आकार क्यों होता है? वाई रेन वाटर इज स्फेरिकल इन शेप, जो उसका जो ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप में क्यों होता है? पहला ऑप्शन है श्यानता के कारण। श्यानता क्या होता है? विस्कोसिटी, गलत बात है। सतही तनाव, घर्षण के कारण, लोच के कारण। तो सतही तनाव, जिसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्फेरिकल शेप ऑफ द ड्रॉप ऑफ रेन, ओके। अगला है, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है। देखो यहाँ पर क्या है, ये मान लो एयर है, इधर वाटर है, तो बोला जा रहा है कि अगर साउंड वेव हवा से जल में जाता है तो किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ध्वनि व्हेन साउंड इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो एक ही चीज़ ऐसा है जो परिवर्तन नहीं होता है, वो है आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो इधर मैथ्स आ रहा है तो हम लोग बचा हुआ साइंस देखते हैं। 140 पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखो पेरिस्कोप क्या होता है ये आप जानते हैं। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जो लोग सी में या फिर वाटर सोर्स में इसका यूज़ करते हैं, जैसे अंदर से ही आप जा रहे हो ऊपर की चीज़ देखने के लिए, तो इसमें रिफ्लेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है केवल परावर्तन, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, क्लास 8-9 का क्वेश्चन है लगभग ये। आगे है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल QUARTZ
क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? ऑप्शन है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एडिशन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक और जॉनसन प्रभाव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, स्पेलिंग हो जाएगा PIEZO, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आगे देखो। विभाजन की दीवारों में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है। पहले क्वेश्चन समझते हैं कि एक ये रूम है, एक ये रूम है, इस रूम का साउंड इस रूम में ना चला जाए, हो सकता है सिक्रेसी मेंटेन करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो अभी मेरे पास वाले रूम से साउंड इसमें आ गया, क्यों? जो दीवार अगर कांच की रुई का होता, कांच की रुई को क्या बोलते हैं? ग्लास वूल। ठीक है, इंग्लिश में ग्लास वूल। अगर ग्लास वूल का ये दीवार होता तो अभी उधर का आवाज़ इधर नहीं आता। ये आप ध्यान में रख सकते हो। देखो एकदम लाइव एग्जांपल दिख गया आपको। ठीक है, 137 ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ये जो टेलीफोन का वायर बहुत दूर दूर तक ग्राउंड, धरती के नीचे या फिर और भी चीज़ जो फास्ट मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, इलेक्ट्रिक ट्रांसफ़र करने के लिए, सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें TIR पे काम करता है। TIR क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसका हिंदी क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या मतलब है? जैसे कि अर्थ से मरकरी का कितना दूरी है, मून का कितना है, ये सब में हम लोग एक बड़ा यूनिट का यूज़ करते हैं। इसे लाइट ईयर कहा जाता है, LY, या फिर हिंदी में प्रकाश वर्ष। आगे देखते हैं। दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक, प्रेशर इंक्रीज करने से क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि, देखो जो एयर बैलून है उसमें हम लोग हाइड्रोजन भर सकते हैं, हीलियम भी भरते हैं, लेकिन हीलियम भरने का क्या वजह होता है? इंस्टीड ऑफ हाइड्रोजन व्हाई वी आर फीलिंग हीलियम। देखो पहला ऑप्शन है ज़्यादा अस्थायी होती है, हाइड्रोजन से हल्की होती है, ज्वलनशील नहीं होती है, हाइड्रोजन से अधिक मात्रा में होती है। देखो इसमें लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है? एक हल्का वाला B नंबर और एक C नंबर। देखो होने का तो हाइड्रोजन हल्का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन B कट गया। और ये जो होता है ना, ज्वलनशील नहीं होता है, और हाइड्रोजन जो है ये हाईली इन्फ्लामेबल है, तो खतरा कहीं ना कहीं बना हुआ रहता है। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज़ नहीं करके हीलियम का यूज़ करते हैं। गैल्वेनाइजेशन होता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये है लोहे पर टीन का निक्षेप। निक्षेप क्या होता है? कोटिंग करना। जिंक का, ठीक, सॉरी जिंक को क्या बोलते हैं? जिस्ता बोलते हैं ना, सॉरी। हाँ, लोहे पर जस्ते का निक्षेप। हिंदी देखो, जिंक को हिंदी में जस्ता बोलते हैं। इसे ट्रिक याद करें, जेड फॉर जस्ता ना। तो अगर लोहा पर हम लोग जस्ता का कोटिंग कर दिए, जिंक का कोटिंग कर दिए, उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ये कोटिंग क्यों करते हैं? रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग नहीं लगे, ठीक है। एल्केलॉइड होते हैं। देखो एल्केलॉइड तो नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट इज़ अल्कली। अल्कली ऐसे बेसिस होते हैं, ऐसे बेसिस जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। अल्कली आर द बेसिस व्हिच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। ये आप देखते ही बता सकते हो अमलगन किसकी मिश्र धातु है। तो जिसमें आपको मरकरी दिख जाए, पारा, वही उसका आंसर जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप सर्वाधिक सक्रिय है? देखो इसमें क्लोरीन है, फ्लोरीन है, लिथियम है, आयोडीन है। तो देखो जो सबसे ज़्यादा मतलब रिएक्टिव जो होता है वो हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फ्लोरीन को F से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन, या फिर FLUORINE, ठीक है।
रबर को सल्फ़र के साथ गर्म करने को कहते हैं। रबर जो कि नेचुरल रबर है, उसको हम लोग जब सल्फ़र के साथ गर्म करते हैं उसे कहा जाता है वल्केनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन हमने बता दिया आपको। सल्फोनेशन एक ये अलग रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो वल्केनाइजेशन बोलेंगे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। आगे का क्वेश्चन है, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से कहते हैं। टीनिया सोलियम, TINEA, टीनिया सोलियम। देखो, टीनिया सोलियम को हम लोग पॉर्क टेपवर्म बोलते हैं। ठीक है, पॉर्क टेपवर्म। टीनिया सेजिनाट, देखो पॉर्क टेपवर्म, पॉर्क मतलब क्या होता है? सुअर। टेपवर्म मतलब हुआ सिंपल फ्लैट और स्ट्रक्चर होता है इसमें, ये ट्रांसवर्स आप देख सकते हो टेपवर्म। आगे में हम लोग क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। बीफ टेपवर्म किसे बोलते हैं? टीनिया सेजिनाटा। ठीक है, ध्यान में रखना है, टीनिया सेजिनाटा। ठीक है, आगे देखते हैं। टेपवर्म के खंड कहलाते हैं। टेपवर्म हमने आपको बताया, जैसे देखो ये खंड हो गया इसका। ठीक है, तो इसके एक खंड को हम लोग प्रोग्लोटिड बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखो प्रोग्लोटिड हो गया। ठीक, आगे है, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? तो देखो अर्थ्रोपोड होता है। अर्थ्रोपोड का जो सीलोम होता है वो उसे हीमोसीलोमेट बोलते हैं। हीम मीन्स ब्लड, हीमोसीलोमेट। तो अर्थ्रोपोडा का जो सीलोम है वो ब्लड से भरा हुआ होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है। अनुकूल का क्या मतलब हुआ? फेवरेबल कंडीशन। तो द्विखंडन के द्वारा, ये आप सब के सब जानते हो। द्विखंडन क्या होता है? बाइनरी फिजन। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। द्विबीजीय तना क्या होता है? डाइकोटिलेडनस प्लांट में संवहनी बंडल होते हैं। संवहनी बंडल क्या होता है? वस्कुलर बंडल। उसमें कैसा होता है? संपार्श्विक। ठीक है, संपार्श्विक होता है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? आप लोग सब देखो, ओपन, कोलेट्रल, इंडार्क। ठीक है, अगला है, नारियल के फल का प्रसार होता है। तो देखो इसमें अलग अलग दिया हुआ है। अगला है, ब्रायोफाइट में होते हैं। ब्रायोफाइट में क्या क्या ऑप्शन होते हैं? देखो इसके एग्जांपल होते हैं, एक लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉसेस। ठीक, तो देखो लिवरवर्ट और मॉसेस आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, मॉस और लिवरवर्ट। ठीक है, तो ये इसका आंसर जाएगा। टेरिडोफाइट का भी एग्जांपल आप लोग ध्यान में रख लो। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका क्या मतलब है? लिप में जो, किसी प्लांट के लिप में जो रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू होता है? तो आप सब के सब जानते हो, वो स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? रंध्र। ठीक है, देखो हिंदी में थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश प्रेफर करता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम लोग सारा प्रश्न डिस्कस कर लिए। अगर फिर भी किसी भी प्रश्न में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये प्रश्न LDC में ही नहीं, दारोगा हो, झारखंड PCS हो, UP PCS हो, बिहार पुलिस हो, रेलवे हो, BPSC हो, और कभी कभी कुछ प्रश्न जो सिलेक्टेड प्रश्न है UPSC में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, वीडियो कंप्लीट देखें ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर द डिस्कशन।